ओके, हेलो स्टूडेंट्स। सो लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सेल डिवीजन का जो चैप्टर था वो हमने कंप्लीट कर लिया है। तो अभी हम लोग एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज प्लांट किंगडम के बारे में। ठीक है, एंड आई थिंक सो ये स्टूडेंट्स को बहुत प्रॉब्लम होती होगी कि प्लांट किंगडम के अंदर बहुत सारे एग्जाम्पल है और ये चैप्टर बहुत टफ है। चलो देखते हैं कितना टफ है। ठीक है, ये चैप्टर बेटा आपको टफ इसलिए लगता है क्योंकि आप लोग प्लांट किंगडम जो है सीधा क्लास 11th का स्टार्ट करते हो। तो बेसिकली आपने शायद प्लांट किंगडम 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। तो आपको पहले प्रीवियसली 9th क्लास के अंदर जो आपने प्लांट किंगडम पढ़ा था पहले वो आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम लोग क्लास 11th में आएंगे। ठीक है, तो मैं भी बिल्कुल आपको ऐसे ही पढ़ाऊंगी। पहले मैं आपको प्लांट किंगडम जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ा था उसको मैं आज रिवाइज करूंगी। फिर नेक्स्ट क्लास से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या, एक्चुअली प्लांट किंगडम क्लास 11th का, जहां पे हम लोग स्टार्ट करेंगे थेलोफाइटा से। क्लियर? तो चलो टाइम वेस्ट नहीं करते और प्लांट किंगडम स्टार्ट कर दे। अच्छा, एक आपके लिए न्यूज ये है बेटा कि अब जो लेक्चर का आवर्स है वो आपके थोड़ी बढ़ने वाले हैं। तो अब तक मुझे लगता है कि जो बच्चे 10th से 11th में आए हैं तो वो मतलब एडजस्ट हो गए होंगे, अकोमोडेट हो गए होंगे। तो अब हम लोग जो है लेक्चर का आवर्स जो है मैं टाइम बढ़ाने वाली हूँ। अप्रॉक्स 1 आवर की करीब क्लास होगी। ठीक है, नहीं तो बेटा फिर सिलेबस नहीं होगा। ठीक है, चलो प्लांट किंगडम स्टार्ट कर दे। तो प्लांट किंगडम जो है उसके अंदर फाइलम कौन कौन सा आता है, तो आप लोग नॉट फाइलम, डिवीजन। तो प्लांट क्या है, किंगडम है, और इसके अंदर किंगडम के आगे क्या आता है, डिवीजन आता है। तो इसके 5 डिवीजन के बारे में हम लोग बात करते हैं। फर्स्ट इज थेलोफाइटा, सेकेंड इज ब्रायोफाइटा, एंड द थर्ड वन इज टेरिडोफाइटा, एंड द नेक्स्ट जिम्नोस्पर्म, एंड नेक्स्ट ये हो जाएगा यहाँ पे एंजियोस्पर्म। ठीक है, तो ये मैंने टोटल कितने डिवीजन लिखे हैं, यहाँ पे 5 डिवीजन लिखे हैं। अब एक काम करना, जो भी मैं चीजें बताऊं पहले आप इसको रफ में लिखते रहना। ठीक है, अगर आपने क्लास 9th के अंदर अगर कभी टर्म सुना होगा, यहाँ पे हम लोग लिखते हैं गैमेटोफाइट और एक हम लोग बोलते हैं स्पोरोफाइट। अब फाइट का मतलब क्या होता है, तो फाइटा मीन्स होता है प्लांट, फाइटा मीन्स प्लांट। तो इसको गैमेटोफिटिक जनरेशन भी बोल सकते हैं, स्पोरोफिटिक जनरेशन भी बोल सकते हैं, या सिंपली स्पोरोफाइट भी बोल सकते हैं। तो यहाँ पे इस गैमेटोफाइट और स्पोरोफाइट का मीनिंग क्या है, तो देखो जो भी प्लांट के अंदर बॉडी, एनिमल्स के लिए हम टेक्निकली टर्म यूज करते हैं हैप्लॉइड और हम लोग टर्म यूज करते हैं डिप्लॉइड। तो ये जो हैप्लॉइड और डिप्लॉइड जो टर्म है, ये टर्म किसके लिए यूज होता है, एनिमल्स के लिए। बट प्लांट के लिए हम यहाँ पे टर्म कभी भी हैप्लॉइड और डिप्लॉइड टर्म नहीं यूज करते हैं। यहाँ पे प्लांट किंगडम के अंदर जो भी हैप्लॉइड स्ट्रक्चर होता है उसको बोला जाता है गैमेटोफाइट, एंड जो भी डिप्लॉइड स्ट्रक्चर होगा उसको बोला जाएगा क्या, स्पोरोफाइट। ठीक है, जो जस्ट लाइक गैमेट्स, बिकॉज गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो जो गैमेट्स की तरह हैप्लॉइड होगा उसको क्या बोला जाएगा, गैमेटोफाइट, और जो डिप्लॉइड होगा उसको क्या बोला जाएगा, स्पोरोफाइट। बट ये मैंने आपको सिर्फ एक ट्रिक बताई है, ये इसका एक्चुअल मीनिंग नहीं है। यहाँ पे एक्चुअल मीनिंग होता है, गैमेटोफाइट का मतलब होता है जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। क्या बोला मैंने, जो गैमेट्स प्रोड्यूस करता है। एंड स्पोरोफाइट का टेक्निकली मतलब होता है जो स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। क्या प्रोड्यूस करेगा, यहाँ पे स्पोर्स प्रोड्यूस करेगा। बट देखो प्लांट किंगडम अगर इसके पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ोगे तो तुमको समझ ही नहीं आएगा। ध्यान रखना कि हैप्लॉइड को हम लोग यहाँ पे बोलेंगे गैमेटोफाइट और डिप्लॉइड को हम बोलेंगे क्या, स्पोरोफाइट। पक्का, श्योर? तो पहले आप ये चीज लिख लो, और अगर आपने ये ट्रिक लिख लिया तो इसके बाद में देखना कि चीजें कितनी सिंपल हो जाएगी। ये क्लियर हुआ?
अब हम बात करते हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा के बारे में। तो अब इनके मेन प्लांट बॉडी के बारे में हम लोग बात करेंगे। तो जैसे हम लोग हिमाचल में रहते हैं, तो हिमाचल में यहाँ पे खूब सारा क्या है, जिम्नोस्पर्म है। तो जिम्नोस्पर्म का मेन प्लांट बॉडी अगर पूछोगे तो वो कैसी होती है, हैप्लॉइड या फिर डिप्लॉइड? तो वो जो मेन प्लांट आपको बाहर दिखाई दे रहे हैं वो कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। एंजियोस्पर्म कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। टेरिडोफाइटा कैसे होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं। ब्रायोफाइटा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। और थैलोफाइटा कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। मैंने अगेन आपको बोला था कि यहाँ पे हैप्लॉइड डिप्लॉइड टर्म नहीं यूज करना है। यहाँ पे हम बोलते हैं गैमेटोफाइट, स्पोरोफाइट। तो इट मीन्स थैलोफाइटा एंड the main body of thallophyta and the bryophyta is gametophytic, but the main body of gymnosperm, pteridophyta and the angiosperm is sporophytic body। समझ आ गया, पक्का? चल आगे देखते हैं। तो थैलोफाइटा कहाँ रहता है? थैलोफाइटा में हम लोग यहाँ पे इंक्लूड करते हैं एल्गी को। इसको इंक्लूड करते हैं यहाँ पे एल्गी को। ब्रायोफाइटा में हम लोग इंक्लूड करते हैं मॉशेस को। एंड हिमाचल के बच्चे बहुत लकी है बेटा कि वो मॉशेस और फर्न दोनों ही देख सकते हैं, क्योंकि प्लेन के अंदर उन बेचारों को डेली रूटीन के अंदर मॉशेस और फर्न नहीं दिखाई देती है। ठीक है, तो उनको बेचारों को इमेजिन करना पड़ता है कि मॉशेस और फर्न क्या होती है। बट हमारा जब भी लेक्चर आगे प्रोसीड होगा तो मैं आपको इनका डायग्राम लाके दिखाऊंगी क्लास के अंदर। ठीक है, तो यहाँ पे मॉशेस आ जाएगा, फर्न आ जाएगा, और जिम्नोस्पर्म तो आप लोग जानते ही हो, और एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म टेक्निकली क्या होते हैं, दीज आर फ्लावरिंग प्लांट। एक ऐसे प्लांट जिनके ऊपर क्या लगते हैं, फ्लावर्स लगते हैं। तो इस दुनिया की सबसे सुंदर चीज फ्लावर्स, एंड सबसे अच्छी चीज खाने में फ्रूट्स। तो ये फ्लावर और फ्रूट्स नेचर में हमें कौन से प्लांट ने गिफ्ट किया है, तो ये गिफ्ट किया है सिर्फ एंजियोस्पर्म ने। बाकी यहां से लेकर यहां तक इनके अंदर कोई भी फ्लावर्स नहीं लगता है। ठीक है, तो अर्थ को सुंदर बनाने में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन था किसका, एंजियोस्पर्म का। क्लियर हो गया, पक्का? अब मुझे एक चीज बताओ, ये कौन है, एल्गी। एंड एल्गी तो हम लोग क्या बोलते हैं कि ये होती है एक्वेटिक। देखो, एक्सेप्शन कंसिडर नहीं करना है अभी मैं जनरल स्टेटमेंट बता रही हूँ, क्योंकि आज का लेक्चर क्लास 9th वाला है। तो हम बोलेंगे कि जो एल्गी होती है वो जनरली कैसी होती है, एक्वेटिक होती है। वो आपको ओशियन के अंदर मिलेगी, फ्रेश वाटर में मिलेगी। ठीक है, तो प्लांट जो सबसे पहले इवॉल्व हुआ वो कहाँ पे था, पानी के अंदर। कहाँ पे था, वाटर के अंदर। बट जब ब्रायोफाइटा की बात करें तो ब्रायोफाइटा पहला प्लांट ऐसा था जो टेरेस्ट्रियल आया था, जो जमीन पे आया था। ठीक है, बट जमीन पे आ तो गया, बट इसको रिप्रोडक्शन करने के लिए आज भी पानी की जरूरत होती है। तो मतलब विदाउट वाटर ये अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट नहीं कर सकता है। तो जैसे हम लोग चलते हैं एनिमल किंगडम के अंदर, तो एनिमल किंगडम के अंदर हम जब बात करते हैं वर्टिब्रेट्स के बारे में, तो वर्टिब्रेट्स में आता है यहाँ पे परम। तो पी से पाइसेस, पाइसेस मतलब फिश, ई फॉर एम्फीबियन, आर फॉर रेप्टाइल्स, एज एंड मैमल्स। एग्जैक्टली आपको सेम टू सेम यहाँ पे भी मिलेगा। कैसे, देखो फिशेस कहाँ रहती है, पानी के अंदर। तो यहाँ पे थैलोफाइटा क्या हो जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ दिस इज थैलोफाइटा। पक्का? अब एम्फीबियंस क्या होते हैं, जो रहते तो है जमीन पे बट फर्टिलाइज कैसे करते हैं तो ये जो फ्रॉग होता है वो अपने पानी में जाएगा। पानी में जाने के बाद वहां पे स्पर्म और एग क्या करेगा, पानी के अंदर रिलीज कर देगा। फिर वाटर के अंदर एग और स्पर्म क्या होते हैं, फर्टिलाइज होते हैं। तो वो फर्टिलाइजेशन कैसा है, एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन। ऐसा ही कुछ ब्रायोफाइटा के साथ होता है।
तो क्या मैं ब्रायोफाइटा को एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम बोल सकती हूँ? तो मतलब ये हुआ कि ये सबसे पहले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। ये पहले क्या हुए थे? सबसे पहले फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट, बट नॉट सक्सेसफुल। मतलब इनको एक सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट हम लोग नहीं बोलेंगे, बिकॉज इनको आज भी रिप्रोडक्शन के लिए वाटर की रिक्वायरमेंट होती है। तो बिकॉज वाटर रिक्वायर्स फॉर फर्टिलाइजेशन। तो ये जब मैं आपको टॉपिक एक्सप्लेन करूंगी तब मैं आपको बताऊंगी। तो इस तरीके से हम ब्रायोफाइटा को अब से डिक्लेयर करते हैं, दिस इज क्या? एम्फीबियंस ऑफ क्या? प्लांट किंगडम। तो ये प्लांट किंगडम के क्या हो जाएंगे? एम्फीबियंस हो जाएंगे। अगर मैं वर्टिब्रेट्स की बात करूं तो वर्टिब्रेट्स के अंदर सबसे पहले देखो, ये भी सारे टेरेस्ट्रियल थे। इसमें पहला टेरेस्ट्रियल कौन था? एम्फीबियंस। बट ये भी सक्सेसफुल नहीं हो पाया था। तो सबसे पहले फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन था? रेप्टाइल्स। तो रेप्टाइल्स को मैं टेरिडोफाइटा से कंपेयर कर लेती हूं। तो ये भी क्या थे? ये भी थे फर्स्ट सक्सेसफुल ये हो जाएंगे यहाँ पे टेरेस्ट्रियल प्लांट। फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट, फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट थे। अब टेरेस्ट्रियल प्लांट होने का क्या मतलब? देखो, कोई भी प्लांट जमीन पे तब सक्सेसफुल हो सकता है जब वो वाटर और फूड का कंडक्शन करे। एंड आई नो एंड वी नो क्या कि प्लांट के अंदर वाटर के कंडक्शन के लिए चाहिए होता है जाइलम और फूड के कंडक्शन करने के लिए चाहिए होता है फ्लोएम। तो सबसे पहले फर्स्ट टाइम जाइलम एंड फ्लोएम का मतलब होता है वैस्कुलर बंडल। तो वैस्कुलर बंडल कहां पे इवॉल्व हुए थे? तो ये इवॉल्व हुए थे कहां पे? टेरिडोफाइटा में। दैट्स व्हाई ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा फर्स्ट सक्सेसफुल टेरेस्ट्रियल प्लांट। मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, आज की क्लास जिसने जितना ज्यादा सीरियसली पढ़ा एंड अच्छे से रिवाइज किया तो उसको प्लांट किंगडम पढ़ने में कोई मुसीबत नहीं होगी, ठीक है? बट अगेन मैं बोल रही हूँ, आज की क्लास जिसने सीरियसली नहीं ली तो बेटा मैं फिर बता देती हूँ, आगे जो मैं प्लांट किंगडम पढ़ाऊंगी तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, ठीक है? अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि प्लांट किंगडम चैप्टर को आप अच्छा बनाना चाहते हो या एक मुसीबत बनाना चाहते हो। तो वो आपकी थॉट पे डिपेंड और आपकी मेहनत पे डिपेंड करता है। चलो, तो इस तरीके से हम लोग बोलेंगे कि ये अब हो जाते हैं क्या? रेप्टाइल्स। और रेप्टाइल के अंदर कौन आता है? रेप्टाइल के अंदर स्नेक भी आता है। तो आप इसको स्नेक भी बोल सकते हो या फिर रेप्टाइल्स भी बोलते हो ऑफ प्लांट किंगडम। तो अब आप एक काम करो, वीडियो को यहीं पे पॉज करो, पूरा लेक्चर नहीं सुनना है। पहले मैंने जितना आपको बताया है फटाफट रफ में प्रैक्टिस करो जल्दी से, ठीक है? ऐसा नहीं होता है बेटा कि पहले नोट्स बना लो फिर उसके बाद में पढ़ेंगे, तो बाद में कभी नहीं आता है, ठीक है? फटाफट इसको प्रैक्टिस करो, फिर आगे चलते हैं। चलो, तो आगे चले। तो नेक्स्ट हम बात करते हैं यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के बारे में और एंजियोस्पर्म के बारे में। तो यहाँ पे इनका मेन प्लांट बॉडी कैसा होगा? स्पोरोफिटिक होगा। ये तो क्लियर हो गया। अब यहाँ पे स्पर्म का मतलब होता है सीड, और आप सभी जो लोग जानते ही होंगे कि जिम्नो का मतलब क्या होता है? नेकेड। तो जिम्नोस्पर्म के अंदर जो सीड होते हैं वो कैसे होते हैं? नेकेड सीड होते हैं। बट एंजियोस्पर्म के अंदर जो सीड होते हैं वो कैसे होंगे? कवर्ड सीड होंगे।
अब यहाँ पे नेकेड सीड का मतलब क्या है? तो बच्चे बहुत गलत बोलते हैं कि कोई भी एक जो सीड होता है उस सीड के ऊपर प्रेजेंट होता है सीड कोट। सीड के ऊपर क्या प्रेजेंट होता है? सीड कोट। तो यहाँ पे एक बहुत बड़ा मिसकॉन्सेप्ट अभी तक चल रहा है कि जिम्नोस्पर्म की सीड के ऊपर सीड कोट नहीं होते हैं। ऐसा कहना गलत है बेटा। यहाँ पे मैं इसका मीनिंग आपको बाद में बताऊंगी, बट ये तो इसका मीनिंग पता ही नहीं है। ठीक है, चलो। तो ये इसकी सीड कोट कैसे होते हैं? सॉरी, इसके जो सीड होते हैं वो एक्सपोज्ड होते हैं, या फिर बोलेंगे नेकेड होते हैं। मैं एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, चलो। तो इस तरीके से मुझे एक चीज बताओ, यहाँ पे सीड किसमें बन रहे हैं? तो सीड तो सिर्फ 2 ही प्लांट में बन रहे हैं। तो आप एक काम करो, रफ के अंदर एक पेपर के ऊपर जो मैं पॉइंट आपको बताती जाऊंगी ना, वो आप अलग से मेंशन करते जाना वहां पे। ठीक है, बिल्कुल अलग से एक लिस्ट बनाते जाओ। तो अब अगर तुमसे एग्जाम में कोई क्वेश्चन पूछे, कौन पूछे? कोई पूछे कि बताओ स्पर्मेटोफाइटा कौन से होते हैं? ये मैंने 5 डिवीजन लिखे हैं, तो बताओ इन 5 डिवीजन के अंदर स्पर्मेटोफाइटा कौन से होते हैं? अब आपको मैंने बताया था बेटा कि एनिमल के अंदर स्पर्म का मतलब होता है, एनिमल के अंदर स्पर्म का मतलब होता है मेल गैमेट्स, बट यहाँ पे स्पर्म का मतलब होता है सीड, और फाइटा मतलब क्या होता है? प्लांट। तो कौन से प्लांट है जो सीड प्रोड्यूस कर रहे हैं? तो वो प्लांट होते हैं कौन से? जिम्नोस्पर्म एंड प्लस एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म एंड एंजियोस्पर्म को हम लोग बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। समझ आ गया? पक्का? ठीक है, चल। तो इसको आप लोग अलग से एक लिस्ट बनाते चलना। तो ये दोनों प्लांट जो है ये हो जाते हैं स्पर्मेटोफाइटा। ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो ये तो हमने इसके जनरल कैरेक्टर के बारे में बात की कि ये रहते कहाँ पे हैं और इनका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है। ठीक है, अब मुझे एक चीज बताओ कि जो इसको थैलोफाइटा को थैलोफाइटा क्यों बोला जाता है? क्यों? ए थैलोफाइटा, इसको थैलोफाइटा बोला ही क्यों जाता है? क्योंकि हम लोग ऐसा बोलते हैं कि इसकी जो प्लांट बॉडी होती है वो अनडिफरेंशिएटेड होती है। अब अनडिफरेंशिएटेड का क्या मतलब? देखो, जब भी कोई प्लांट होता है तो वो आइडियली उसमें रूट होती है, स्टेम होता है और लीफ होती है। तो ये 3 चीजें तो बेसिक होनी ही चाहिए। बट अगर आपने एल्गी को कभी ध्यान से देखा होगा तो उसमें ना तो आपको रूट दिखाई दिया, ना लीफ दिखाई दिया, ना स्टेम दिखाई दिया। वहां पे सारी की सारी सेल्स जो होती है वो एक जैसी होती है। सो दैट्स व्हाई हम इसको क्या बोलते हैं कि इसकी बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है, थैलस लाइक बॉडी। और थैलस लाइक बॉडी का मतलब इसकी जो बॉडी होगी वो अनडिफरेंशिएटेड होगी। कैसी होती है? अनडिफरेंशिएटेड बॉडी होगी। बट अगर मैं आ जाऊं ब्रायोफाइटा पे, तो ब्रायोफाइटा में भी इसकी बॉडी कैसी होती है? थैलस लाइक होती है। और अनडिफरेंशिएटेड बॉडी का मतलब क्या? नो स्टेम, नो लीफ, नो रूट, नो रूट, नो स्टेम एंड नो लीफ। ऐसा कुछ नहीं होता है। अब ब्रायोफाइटा का बॉडी भी कैसा दिख रहा है आपको? थैलस लाइक। तो मैडम फिर ब्रायोफाइटा को थैलोफाइटा में रख दो। रुको बेटा, ठीक है, इसको थैलस लाइक तो होता है बट इसकी बॉडी जो होती है वो लेस डिफरेंशिएटेड होगी। इसकी बॉडी कैसी होती है? लेस डिफरेंशिएटेड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्या है? अनडिफरेंशिएटेड। ये क्या है? लेस डिफरेंशिएटेड। मतलब इसमें रूट, स्टेम, लीफ तो बिल्कुल है ही नहीं, बट पहली बार इसके अंदर कुछ रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर बनना शुरू हुए। तो यहाँ पे हम बोलेंगे कि इसमें प्रेजेंट होता है रूट लाइक स्ट्रक्चर, स्टेम लाइक स्ट्रक्चर और लीफ लाइक स्ट्रक्चर।
मतलब ये एल्गी के कंपेरेटिवली थोड़ा ज्यादा डिफरेंशिएटेड है, बट पूरा डिफरेंशिएटेड नहीं है। और यहाँ पे रूट लाइक जो स्ट्रक्चर होता है, शायद आपने कभी 9th क्लास में पढ़ा होगा, तो इसको हम क्या बोलते हैं, राइजोइड। क्या बोलेंगे इसको, राइजोइड। स्टेम लाइक स्ट्रक्चर को बोलते हैं कॉलॉइड, एंड लीफ लाइक स्ट्रक्चर को बोला जाता है फिलोइड। राइजोइड, चलो ये मैं बाद में बताऊंगी। आप लोग अभी बस एक ही चीज याद रखना कि इसको बोला जाता है क्या, राइजोइड। कोई प्रॉब्लम, पक्का। अब यहां पे आ जाते हैं टेरिडोफाइटा के अंदर। तो इसका जो बॉडी होता है वो फुल्ली डिफरेंशिएटेड होता है। इसका बॉडी आपको फुल्ली क्या मिलेगा, डिफरेंशिएटेड होगा। अब फुल्ली डिफरेंशिएटेड होने का मतलब इसके अंदर आपको रूट भी दिखाई देगी, प्रॉपर एक स्टेम भी दिखाई देगा, और प्रॉपर एक प्लांट भी दिखाई देगा। समझ आ गया, पक्का। अब जब टेरिडोफाइटा के अंदर ये सारी चीजें प्रेजेंट है, तो ऑब्वियसली ये भी पॉइंट यहाँ पे आप सेम लिख देना। यहाँ पे सेम, ये भी सेम। जिम्नोस्पर्म बेटा पाइनस दिखता है आपको, तो उसमें फुल्ली डिफरेंशिएटेड होता है ना। एंजियोस्पर्म भी क्या होता है, फुल्ली डिफरेंशिएटेड होता है। तो इन सब में सबसे एडवांस प्लांट कौन सा है, तो सबसे एडवांस प्लांट होता है कौन सा, एंजियोस्पर्म। बताऊंगी इसका रीजन। ये क्लियर हो गया, पक्का। तो इतनी पॉइंट के अंदर किसी को कोई मुसीबत, तो हमने अभी तक पढ़ा है सिर्फ इसकी बॉडी के बारे में। तो आप एक काम करो, अगेन वीडियो पॉज करो और उसको फटाफट अच्छे से रफ में प्रैक्टिस करो, फिर नोट्स बाद में बनाने हैं, ठीक है। जल्दी देखो इसको। चलो, तो इतना पॉइंट आप सबको समझ आ गया, श्योर। मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, ये चैप्टर पूरा खत्म हो जाएगा और आपको कुछ भी समझ नहीं आएगा अगर जो मैं आज की क्लास आपको पढ़ा रही हूँ उसको बिना प्रैक्टिस किए आप लोग नेक्स्ट क्लास में अगर मुंह उठा के आ गए तो, ठीक है। तो ये तो कहानी हो गई इसके बॉडी के बारे में, ठीक है। अब इनके बात करते हैं हम लोग, बॉडी के बाद हम लोग बात करेंगे इसके रिप्रोडक्शन के बारे में, ठीक है। चलो, तो थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, इन तीनों के अंदर रिप्रोडक्शन काफी कॉमन होता है। मैंने काफी बोला है, एग्जैक्टली कॉमन नहीं होता, ठीक है। तो मैं अब जब रिप्रोडक्शन आपको पढ़ाऊंगी ना, तो ये मैं अब आपको ऐसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। कैसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ, कुछ ऐसे एक्सप्लेन करने वाली हूँ। तो ये क्या होता है, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा। तो इन तीनों के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, जैकेटेड होते हैं और मल्टी सेल्यूलर होते हैं। बताती हूँ, एक में जैसे सिंगल डायग्राम बना देती हूँ। तो देखो, इसके अंदर ये आपको क्या दिखाई दे रहा है, इसका मैं मेल सेक्स ऑर्गन बना रही हूँ। ये मैंने क्या बना दिया, मेल सेक्स ऑर्गन। तो इस मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर ये वाला जो पॉइंट है, जो मैं रेड कलर की जो सेल्स ड्रॉ कर रही हूँ, तो ये रेड कलर वाली जो सेल्स होती है ना, कौन सी वाली, रेड कलर वाली सेल्स, ये वाली होती है गैमेट्स प्रोड्यूस करने वाली सेल्स। तो अगर आप इसके सेक्स ऑर्गन को अगर देखोगे, कौन सा, मेल सेक्स ऑर्गन, तो मेल सेक्स ऑर्गन को अगर आप नोटिस करोगे तो इसके ऊपर एक आपको जैकेट दिखाई दे रहा है और ये मल्टी सेल्यूलर दिखाई दे रहा है। बट इसमें एक एक्सेप्शन होता है, एल्गी। एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, सेक्स ऑर्गन कैसे होते हैं, चलो वापस लिखो इधर। ये क्या लिखा मैंने, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा एंड टेरिडोफाइटा।
तो इनके अंदर जो रिप्रोडक्शन होता है वो काफी कॉमन होता है। तो यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते हैं इसके सेक्स ऑर्गन के बारे में। तो इनके जो सेक्स ऑर्गन होते हैं वो एक तो कैसे होंगे, मल्टी सेल्यूलर होंगे एंड मिलते हैं जैकेटेड। और इसमें एक्सेप्शन आ जाता है एल्गी। इसमें एक्सेप्शन कौन आ जाएगा, एल्गी। तो एल्गी के अंदर जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनके ऊपर कोई भी जैकेट आपको नहीं मिलेगा, ये लो हटा दिया। और वो मल्टी सेल्यूलर भी नहीं होगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पे मैं बना देती हूं सिंपल एक सिंगल सेल, है ना। तो यहाँ पे ये विदाउट जैकेट वाली एक सिंगल जो सेक्स है ना, सिंगल जो सेल है वो यहाँ पे सेक्स ऑर्गन की तरह रोल प्ले कर रही है। सिंपल, समझ आ गया। अब एक और पॉइंट कि यहाँ पे जो सेक्स ऑर्गन होते हैं, जैसे ये हम लोगों ने लिखा है यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन, और यहाँ पे मैं लिख रही हूं दिस इज फीमेल सेक्स ऑर्गन। मैं अगेन बोल रही हूँ बेटा, अगेन आपको वार्निंग दे रही हूँ, आज की क्लास बिना रिवाइज किए, बिना अच्छे से प्रैक्टिस किए प्लांट किंगडम शुरू मत कर देना, वरना परेशान हो जाओगे बहुत, ठीक है। तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम लोग बोलते हैं एंथ्रीडिया। क्या बोलेंगे, एंथ्रीडिया। दिया, इया, इया, है ना। तो इया का मतलब होता है प्लूरल, सिंगुलर क्या हो जाएगा, एंथ्रीडियम। लाइक बैक्टीरिया, तो बहुत सारे बैक्टीरिया की बात हो रही है, बैक्टीरियम, तो वो क्या हो जाएगा, सिंगल बैक्टीरिया। तो ये हो जाएगा क्या, एंथ्रीडिया। तो एंथ्रीडिया किसका नाम है, ये हम लोग बोलते हैं यहाँ पे मेल सेक्स ऑर्गन को। और फीमेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं आर्कीगोनिया। क्या बोलेंगे, फीमेल सेक्स ऑर्गन को आर्कीगोनिया बोला जाता है। मैं एक्सेप्शन नहीं बोल रही हूँ यहाँ, अभी बस सुनते जाओ। अब मेल सेक्स ऑर्गन जो होते हैं उनके अंदर डेवलप होगा मेल गैमेट्स। मेल सेक्स ऑर्गन के अंदर डेवलप होंगे मेल गैमेट्स एंड फीमेल सेक्स ऑर्गन के अंदर डेवलप होंगे फीमेल गैमेट्स। तो मेल गैमेट्स जैसे एग्जांपल इसमें नहीं, मेल गैमेट्स को हम बोलते हैं एंथेरोजॉइड्स। मेल गैमेट्स को क्या बोला जाएगा, एंथेरोजॉइड्स। और मेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोला जाएगा, एंथ्रीडिया, ठीक है। तो जैसे एनिमल के अंदर टेस्टिस होता है और टेस्टिस में स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं, तो टर्म चेंज हुआ है यहाँ, ठीक है। और फीमेल के अंदर तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, यहाँ पे आर्कीगोनिया होती है और आर्कीगोनिया के अंदर प्रोड्यूस होता है एग, जिसको हम बोलते हैं और ओवम भी बोल सकते हैं। तो इतना समझ आ गया। तो सेक्स ऑर्गन के अंदर क्या डेवलप होंगे, यहाँ पे डेवलप होते हैं गैमेट्स। अब बात आती है गैमेट्स के फर्टिलाइजेशन की। तो गैमेट्स का क्या होता है, अब फर्टिलाइजेशन होगा। तो गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन को मतलब ये जो एंथेरोजॉइड्स होते हैं इनके बारे में एक चीज मैं आपको और बता देती हूँ। देखो कैसे, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा। अब इनके सेक्स ऑर्गन मतलब इनके मेल गैमेट्स को देखना जरा। ठीक है, मैं फिर बोल रही हूँ बेटा अच्छे से याद कर लेना। हाँ मैडम सुन लिया हमने। नहीं बेटा अभी मैं बहुत बार बोलती जाऊंगी, अभी तो और बोलूंगी मैं। चलो, तो देखो इसमें ये हम लोग क्या बना रहे हैं, इसके मेल गैमेट्स बना रहे हैं। तो आपने क्या नोटिस किया है, क्या नोटिस कर रही हो आप लोग, ये जो मैंने ब्लैक कलर बनाया है दिस इज फ्लैजिला। ये ब्लैक कलर क्या है, फ्लैजिला है। तो अगर थेलोफाइटा की बात की जाए तो यहाँ पे जो इसके मेल गैमेट्स होते हैं वो कैसे होते हैं, पियर शेप्ड होते हैं एंड बाइफ्लैजिलेटेड। पियर नहीं, पिरामिड।
तो ये आपको पिरामिड शेप दिखाई देंगे और बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं। बट ब्रायोफाइटा के अंदर जैसे हम लोग, ये क्या होता है हिंदी के अंदर या इंग्लिश में कॉमा बनाते हैं ना, हाँ, तो इसके अंदर ये वाले आपको ऐसे दिखाई देंगे, कॉमा शेप एंड बाइफ्लेजिलेटेड। क्या बोला मैंने? कॉमा शेप, बाइफ्लेजिलेटेड मेल गैमेट्स। और टेरिडोफाइटा के अंदर आपको दिखाई दे रहा है स्पाइरल और मल्टीफ्लेजिलेटेड। तो ध्यान रखिएगा, एल्गी के अंदर जो मेल गैमेट्स होते हैं वो पिरामिड शेप, बाइफ्लेजिलेटेड होते हैं, एंड ब्रायोफाइटा के अंदर कॉमा शेप, बाइफ्लेजिलेटेड, और टेरिडोफाइटा के अंदर स्पाइरल एंड मल्टीफ्लेजिलेटेड। तो ये तो हमने बात की है यहाँ पे मेल गैमेट्स के बारे में। तो फटाफट देखो इसको। चलो, तो इतना पॉइंट आपको समझ आ गया। तो यहाँ पे इसमें तो कोई फर्क नहीं है, इसमें सिंपली क्या होते हैं, एग जो होते हैं लाइक दिस, बस खत्म। ये आपको स्पेरिकल दिखाई देंगे एंड यूनिन्यूक्लिएटेड दिखाई दे रहे हैं, तो इसके शेप में कोई ज्यादा डिफरेंस होता नहीं है। अब होता क्या है कि एक हम टर्म कभी यूज करते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन हम जनरली टर्म यूज करते हैं फॉर जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। तो जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर जब पोलन्स स्टिग्मा तक पहुंच जाते हैं तो उसको हम टर्म क्या बोलते हैं, पॉलिनेशन। बट यहाँ पे पॉलिनेशन टर्म नहीं यूज किया जाता है, यहाँ पे आप इसको बोलोगे जूडियोगैमी। जूडियो मीन्स जू मीन्स एनिमल, और जो एनिमल्स की तरह मूव कर सकता है, तो दैट्स व्हाई हम इसको बोलेंगे जूडियोगैमी। क्या बोला जाएगा? जूडियोगैमी। क्योंकि अभी तो मैंने आपको बोला है कि यहाँ पे इसके अंदर ये क्या होता है, फ्लैजिला होता है। ये चीज क्या है, फ्लैजिला है, और फ्लैजिला की वजह से ये वाटर के अंदर क्या कर सकते हैं, स्विम कर सकते हैं, एंड स्विम करने के बाद ये पहुंच जाएंगे फीमेल तक। सो दैट्स व्हाई वाटर में स्विम करके यहां तक पहुंचने को हम क्या बोलेंगे, फीमेल तक पहुंचने को बोलेंगे जूडियोगेमी। तो जूडियोगेमी का मतलब होता है थ्रू वाटर, ठीक है। तो वाटर के अंदर ही स्विम कर रहे हैं, ध्यान रखना। देखो, पॉलिनेशन एक रैंडम प्रोसेस है। हवा में पोलेंस रिलीज हो गए, वाटर के अंदर पोलेंस रिलीज हो गए, अब वो पहुंच गए तो ठीक, नहीं पहुंचे तब भी ठीक। बट यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे ये जो फीमेल होती है ना, आर्किगोनिया, तो ये आर्किगोनिया रिलीज करती है एक केमिकल। आर्किगोनिया रिलीज करती है एक केमिकल, और वो केमिकल जो होगा इन एंथेरोजोइट्स को अट्रैक्ट करता है। सो दैट्स व्हाई ये जो एंथेरोजोइट्स होते हैं ये पानी में स्विम करके एक प्रॉपर डायरेक्शन के अंदर पहुंच जाते हैं आर्किगोनिया तक। सो दैट्स व्हाई ये पॉलिनेशन तो नहीं हुआ, क्योंकि यहाँ पे इन दोनों के अंदर जो पोलेंस बनते हैं वो नॉन मोटाइल होते हैं, वो बेचारे खुद से मूव नहीं कर सकते हैं। तो उस कंडीशन में वहां पे हम टर्म यूज करते हैं पॉलिनेशन। तो पॉलिनेशन कैसा होता है, रैंडम होता है, बट ये जूडियोगेमी कैसा होता है, एक डायरेक्शनल प्रोसेस होता है। इतना क्लियर हो गया? चलो, तो अब दोनों क्या हो गए, फ्यूज हो गए। पहले जूडियोगेमी होगी, मतलब जो मेल गैमेट्स होंगे वो फीमेल तक पहुंच जाएंगे, और उसके बाद होगा इसके अंदर क्या, फर्टिलाइजेशन। क्या होता है इसमें, फर्टिलाइजेशन होगा, और फर्टिलाइजेशन होने के बाद में यहाँ पे बन जाएगा जाइगोट। जाइगोट के बाद बनता है एम्ब्रियो। पर बेटा सबका नसीब इतना अच्छा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सबके जाइगोट से एम्ब्रियो नहीं बनता है। तो आल्गी के अंदर, थेलोफाइटा के अंदर एम्ब्रियो नहीं बनता है। तो थेलोफाइटा में ये एम्ब्रियो क्या होता है, एब्सेंट होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं तुमसे क्वेश्चन पूछूं कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम एम्ब्रियो कहां पे डेवलप हुआ, प्लांट किंगडम के अंदर है। तो फर्स्ट
इवॉल्व हुआ था ब्रायोफाइटा के अंदर। तो ब्रायोफाइटा में एम्ब्रियो बन गया, तो ऑब्वियसली टेरिडोफाइटा इससे एडवांस है, तो इसमें भी एम्ब्रियो बनेगा और इनमें तो होता ही है। तो इसका मतलब अगेन तुम्हें क्वेश्चन पूछा जाए कि यहाँ पे एम्ब्रियोफाइटा कौन कौन से होते हैं, तो आप आंसर देंगे ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म एंड क्या बोलेंगे, एंजियोस्पर्म। मैंने आपको बोला था ना कि एक अलग से लिस्ट बनाते रहना। और अगर तुमसे क्वेश्चन में पूछे कि बताओ नॉन एम्ब्रियोफाइटा कौन होते हैं, नॉन एम्ब्रियोफाइटा, तो नॉन एम्ब्रियोफाइटा हो जाएगा यहाँ पे थेलोफाइटा। ठीक है, तो उस लिस्ट में ये पॉइंट भी ऐड कर दो आफ्टर स्पर्मेटोफाइटा। समझ आ रहा है? चलो, फिर एम्ब्रियो से बन जाता है सीड। नहीं बाबा, हमने अभी तो बोला था कि सबसे पहले फर्स्ट टाइम सीड, फर्स्ट टाइम सीड ये इवॉल्व होता है जिम्नोस्पर्म के अंदर। तो इन दोनों को हम बोलते हैं स्पर्मेटोफाइटा। तो यहाँ पे सीड नहीं बनता है, यहाँ पे डायरेक्टली एम्ब्रियो से एक नया प्लांट डेवलप हो जाता है। अब प्लांट कहने का मतलब थेलोफाइटा होगा तो थेलोफाइटा बनेगा, ब्रायोफाइटा होगा तो ब्रायोफाइटा बनेगा, टेरिडोफाइटा होगा तो टेरिडोफाइटा बनेगा। समझ आ गया? पक्का? तो अगेन मैं बोल रही हूँ आपको, वीडियो यहीं पे रोक दीजिए और ये जो टॉपिक मैंने आपको पढ़ाया है इसको फटाफट पहले प्रैक्टिस कर लो। ठीक है, देखो वीडियो को बीच बीच में पोस्ट करते रहो, तो साथ साथ प्रैक्टिस करते रहो, और उसके बाद में जब लेक्चर पूरा खत्म हो जाए तो उसके बाद बनाया करो बिल्कुल एक फेयर नोट्स, और वो भी फेयर नोट्स बिना वीडियो देखे। तो साथ का साथ आपने कितनी बार प्रैक्टिस कर ली? 2 बार। तो बेटा फिर अब क्या बचा बताओ? पक्का? तो इसको मैं हटा रही हूं। अब इसके बाद हम लोग डिस्कस करेंगे यहाँ पे जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के बारे में। तो इनका जो मेन प्लांट बॉडी होता है वो कैसा होता है? डिप्लॉइड। यहाँ पे डिप्लॉइड टर्म नहीं यूज करना है, यहाँ पे टर्म हम यूज करते हैं स्पोरोफाइट। ठीक है, तो लेट्स सी। अब जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना, इनके अंदर डेवलप होते हैं सेक्स ऑर्गन। तो अब मुझे बताइए कि जिम्नो और एंजियो की जो सेक्स ऑर्गन होते हैं उनको क्या बोला जाता है? जैसे यहाँ पे तो हम इनके सेक्स ऑर्गन को एंथ्रीडिया और आर्किगोनिया बोल रहे हैं, तो इनके सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? तो ध्यान रखिएगा बेटा, जिम्नोस्पर्म के अंदर इनके सेक्स ऑर्गन को बोला जाता है कोन। एंड आप कोन्स तो सभी लोग जानते ही हो बेटा, पाइनस के कोन्स होते हैं ना, तो कोन्स क्या होते हैं? इसके सेक्स ऑर्गन होते हैं। और एंजियोस्पर्म में जिसको आप बोलते हो फ्लावर्स, तो वो फ्लावर्स टेक्निकली क्या है? वो इसके सेक्स ऑर्गन है। समझ आ गया? पक्का? आगे देखो, अब सेक्स ऑर्गन के अंदर डेवलप होते हैं क्या? गैमेट्स। तो अब मैं यहाँ पे लिख रही हूँ मेल सेक्स ऑर्गन और यहाँ पे मैं लिख रही हूँ फीमेल सेक्स ऑर्गन। तो मेल सेक्स ऑर्गन को हम क्या बोलते हैं? मेल सेक्स ऑर्गन को बोलते हैं स्टेमन, और फीमेल सेक्स ऑर्गन को हम बोलते हैं कार्पल, या फिर इसको बोलते हैं पिस्टिल। आई थिंक सो फ्लावर का स्ट्रक्चर तो सबको पता होगा, तो ये हो जाएगा कार्पल या फिर हो जाएगा पिस्टिल, और यहाँ पे होता है स्टेमन। अगर मैं एक बार आपको रिवाइज करवाऊं, तो जब हम फ्लावर का डायग्राम पढ़ते हैं तो उसमें इस तरीके से बनाते हैं हम लोग स्टेमन। और स्टेमन के अंदर आपको 2 पार्ट दिखाई दे रहे हैं, एक ये फिलामेंट वाला पार्ट दिख रहा है और दूसरा ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। कौन सा? एंथर। क्या दिखाई दे रहा है? एंथर। तो स्टेमन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, एक होता है फिलामेंट और दूसरा वाला पार्ट होता है यहाँ पे एंथर वाला पार्ट। बट एक मजेदार चीज, जिम्नोस्पर्म के अंदर ये फिलामेंट नहीं होता है, तो इसमें जिम्नोस्पर्म के अंदर ओनली होता है क्या? ओनली एंथर होता है उसमें
ओनली एंथर प्रेजेंट होगा। समझ आ गया? डोंट वरी बेटा, प्लांट किंगडम मैं बहुत एक शॉर्ट ट्रिक से खत्म करूंगी एंड आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। तो यहाँ पे फीमेल सेक्स ऑर्गन को क्या बोलते हैं हम लोग? कार्पल या फिर बोलते हैं पिस्टिल। और इसका डायग्राम अगर मैं ड्रॉ करूं तो ये कुछ हमें ऐसे दिखाई देता है। कैसे? तो ये हम लोग क्या बोलते हैं कि स्टिग्मा होती है, ये वाला स्टाइल वाला पार्ट होता है, और नीचे ये होता है ओवरी वाला पार्ट, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल, और ओव्यूल के अंदर होता है एग सेल। वापस बता रही हूं, दिस इज स्टिग्मा। तो ये क्या है? स्टिग्मा हो गया। फिर ये वाला पार्ट क्या होता है? दिस इज स्टाइल, और स्टाइल के नीचे ये वाला जो पार्ट होता है दिस इज ओवरी। ठीक है, और ओवरी के अंदर होता है ओव्यूल। ओवरी के अंदर क्या होता है? ओव्यूल, एंड ओव्यूल के अंदर होता है एग सेल। तो ये कुछ अरेंजमेंट ऐसे होता है। पक्का? तो जैसा हमने देखा था बेटा कि जिम्नोस्पर्म के अंदर ओनली एंथर होते हैं, वैसे ही यहाँ पे जिम्नोस्पर्म के अंदर आपको ना तो स्टिग्मा मिलेगा, ना स्टाइल मिलेगी, ना ओवरी मिलेगी, सिर्फ मिलता है ओव्यूल। और ओव्यूल कैसे है? यहाँ पे एक्सपोज्ड ओव्यूल है ना? तो जिम्नोस्पर्म के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा ओनली ओव्यूल। तो कहने का मतलब इसमें ओवरी क्या होती है? अब्सेंट होती है। एंड शायद आप लोग जानते भी होंगे कि जो हम लोग फ्रूट्स खाते हैं ना, तो फ्रूट्स क्या होते हैं? तो फ्रूट्स टेक्निकली होती है ओवरी। क्या होता है? ओवरी। तो ध्यान रखिएगा, जिम्नोस्पर्म के अंदर ओवरी अब्सेंट होती है, स्टिग्मा स्टाइल भी क्या होंगी? अब्सेंट होंगी। जब ओवरी अब्सेंट होगी तो इसके अंदर आपको फ्रूट्स नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो जिम्नोस्पर्म जो है, अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि जिम्नोस्पर्म फ्रूट्स क्यों नहीं बना सकते, क्यों नहीं बना सकते? क्योंकि उसमें ओवरी होती ही नहीं है। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि जो फ्रूट्स होते हैं वो कहां से बनते हैं? फ्रूट्स बनते हैं ओवरी से। ठीक है, आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये खत्म हो गया। पक्का? चलो आगे चलते हैं। अब इसके अंदर डेवलप होंगे क्या? मेल गैमेट्स, और इसमें डेवलप होंगे फीमेल गैमेट्स। नहीं नहीं नहीं, यहां पे बेटा प्लांट के अंदर डायरेक्टली गैमेट्स नहीं बनते हैं। जैसे ह्यूमन के अंदर मियोसिस होने के बाद डायरेक्टली वो क्या बना सकता है? गैमेट्स बना सकता है ना, बट प्लांट के अंदर ऐसा नहीं होता है, नहीं होता है। प्लांट हमेशा पहले स्पोर्स बनाता है, फिर गैमेट्स बनाता है। क्या बोला मैंने? ये जो प्लांट है वो पहले स्पोर प्रोड्यूस करेगा, उसके बाद गैमेट्स बनाएगा। तो प्लांट के अंदर कभी भी डायरेक्टली गैमेट्स नहीं बनते। तो मैडम कैसे? तो देखो ऐसे, ये जो स्टेमन होते हैं, स्टेमन के अंदर जो एंथर होता है, तो एंथर के अंदर पहले बनते हैं पोलन्स, एंड यू नो पोलन्स को हम लोग बोलते हैं स्पोर्स। पोलन को हम लोग क्या बोलते हैं? स्पोर्स बोलते हैं। और इसी तरह यहां पे भी फीमेल के अंदर क्या बनेगा? फीमेल के अंदर बनते हैं स्पोर्स। बट अगर दोनों का साइज अगर कंपेयर करोगे, क्या कंपेयर करोगे? साइज। तो ये वाले जो पोलन्स होते हैं एज कंपेयर टू फीमेल छोटे होते हैं, दैट्स वाई इसको बोला जाएगा माइक्रोस्पोर। एंड जो फीमेल होती है इसके अंदर ये जो स्पोर्स होते हैं वो कंपेरेटिवली बड़े साइज के होते हैं, इसलिए इसको बोला जाएगा मेगास्पोर। तो मतलब मेल और फीमेल स्पोर्स दोनों अलग अलग साइज के बन रहे हैं। तो अलग अलग साइज के बनेंगे तो इसको बोला जाएगा हेटेरोस्पोरी। अगेन नीट 2018 का क्वेश्चन है ये। तो हेटेरोस्पोरी आपको कहां पे मिलेगी? मैंने यहाँ पे आपको कुछ नहीं बताया,
क्योंकि यहाँ पे आपको मिलती है होमोस्पोरी, मतलब इसमें जो भी स्पोर्स बनते हैं आइदर मेल और फीमेल वो हमेशा इक्वल साइज के होते हैं। तो होमोस्पोरी आपको मिलेगी थेलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में और टेरिडोफाइटा में। मैं अभी एक्सेप्शन की बात नहीं कर रही हूं। तो होमोस्पोरी का मतलब होता है कि जहां पे मेल और फीमेल दोनों का साइज सेम होता है, और हेटेरोस्पोरी का मतलब होता है जहां पे मेल और फीमेल जो स्पोर्स होते हैं उन दोनों का साइज अलग होता है। तो ये हेटेरोस्पोरी आपको मिलेगी कहां पे, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर। तो अगेन एक पॉइंट और ऐड कर दो, कर दिया। उसके बाद एक पॉइंट और ऐड करेंगे। अगर तुमसे एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाए कि होमोस्पोरी और हेटेरोस्पोरी में से ज्यादा एडवांस करेक्टर कौन सा, इन दोनों में से ज्यादा एडवांस करेक्टर कौन सा है, तो ऑब्वियसली बेटा जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म जो प्लांट होते हैं दीज आर एडवांस प्लांट, मीन्स वेल डेवलप्ड प्लांट, और ये प्लांट प्रिमिटिव टाइप के हैं। सो इसका मतलब ये हो गया कि हेटेरोस्पोरी इज मोर एडवांस करेक्टर। ये भी आप लोग ध्यान रखना, वरना बेटा प्लांट किंगडम पढ़ने में दिक्कत होगी। तो हेटेरोस्पोरी इज मोर एडवांस करेक्टर, मोर एडवांस करेक्टर देन होमोस्पोरी। ध्यान रखना ये पॉइंट भी, मैं फिर बोल रही हूं इसके ऊपर एक क्वेश्चन आएगा आगे, ठीक है। चलो तो ये दोनों पॉइंट ऐड कर लीजिए फटाफट, फिर आगे चलते हैं। तो इसको हटा दो। नाउ अब देखो ये क्या बन गए, ये तो बन गए गैमेट्स, नहीं बने हैं, ये तो बन गए स्पोर्स। अब मुझे बताओ ये जो पोलन ग्रेन होते हैं और जो मेगा स्पोर होते हैं ये कैसे होते हैं, हैप्लॉइड। पर अभी मैंने आपको बताया था बेटा कि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं और एंजियोस्पर्म होते हैं इनका मेन प्लांट बॉडी कैसा होता है, डिप्लॉइड होता है। तो कोन्स भी कैसे होंगे, डिप्लॉइड, फ्लावर्स भी कैसी होंगी, डिप्लॉइड, स्टेमन कैसा होगा, डिप्लॉइड, कार्पल कैसी होगी, डिप्लॉइड। बट यहाँ पे ये चीज क्या हो गया, यहाँ पे ये चीज हो जाता है मियोसिस। बट इसके मियोसिस का जो प्रोडक्ट है वो क्या है, क्या मियोसिस का प्रोडक्ट गैमेट्स है क्या, नहीं ना। तो इसमें मियोसिस के बाद बनता है स्पोर्स, दैट्स व्हाई दिस इज स्पोरिक मियोसिस। बेटा मियोसिस से गैमेट्स बनाना, मियोसिस से गैमेट्स बनाना एक एनिमल करेक्टर है, ये प्लांट करेक्टर नहीं होता है। चलो इधर देखो, तो एक मैंने आपको पढ़ाया था स्पोरिक मियोसिस जो होता है प्लांट के अंदर, और एक होता है गैमेटिक मियोसिस। अब ये तो पता ही है ना बेटा कि हमारी बॉडी के अंदर मियोसिस से गैमेट्स बनते हैं, और हम लोग कौन है, एनिमल है। तो ये पॉइंट भी आप एक और स्टार पॉइंट ऐड कर लीजिए कि स्पोरिक मियोसिस कहाँ मिलता है, प्लांट के अंदर, और गैमेटिक मियोसिस कहाँ मिलता है, एनिमल्स के अंदर। तो इसका मतलब प्लांट्स के अंदर गैमेटिक मियोसिस एब्सेंट होता है, प्लांट के अंदर गैमेटिक मियोसिस एब्सेंट होता है। क्योंकि मैंने आपको बोला भी था अभी बेटा कि प्लांट जो होते हैं वो डायरेक्टली गैमेट्स नहीं बनाते हैं, समझ आ गया। चलो तो इसने क्या बना दिया, माइक्रोस्पोर बना दिया, मेगा स्पोर बना दिया, और एक नए तरह का मियोसिस हमने जो सीखा है दिस इज स्पोरिक मियोसिस। पक्का। अब हम क्या बोलते हैं कि जो पोलन्स होते हैं वो पहुंच जाएंगे फीमेल्स तक। पोलन कहां तक पहुंच गए, फीमेल्स तक पहुंच गए। तो जब ये पोलन्स फीमेल तक पहुंच जाते हैं तो इसको हम बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन। जैसे हमने यहाँ पे टर्म यूज किया था थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा में जूडियोगेमी, बट यहाँ पे टर्म हम यूज करेंगे पॉलिनेशन, बिकॉज पॉलिनेशन एक रैंडम प्रोसेस है।
रैंडम प्रोसेस, बाय चांस, बाय लक है। बट ये वाला डायरेक्शनल प्रोसेस है, क्योंकि यहाँ पे ये नॉन मोटाइल होते हैं। अच्छा, एक और चीज जो मैं बताना भूल गई थी कि जो पोलन्स होते हैं ना, वो क्या होते हैं, स्पोर्स होते हैं। कौन से, मेल स्पोर्स। मेगा स्पोर क्या होता है, फीमेल स्पोर्स होते हैं। अब हमने पढ़ा था कि प्लांट जो होता है वो डायरेक्टली कभी गैमेट्स नहीं बनाता है, वो पहले बनाता है स्पोर्स। चलो, अब इसके बाद पोलन्स के अंदर डेवलप होते हैं मेल गैमेट्स, माइक्रोस्पोर से बनता है मेल गैमेट्स, और मेगा स्पोर से बनता है फीमेल गैमेट्स। अब मुझे एक चीज बताओ कि जो गैमेट्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं या डिप्लॉइड। तो आप लोग जानते हो कि गैमेट्स कैसे होते हैं, हैप्लॉइड होते हैं। तो अगेन हम एक बहुत इंटरेस्टिंग चीज सीखने जा रहे हैं। वो क्या, ये हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। इसलिए बेटा मैंने आपको पहले पढ़ाया था सेल डिवीजन वाला चैप्टर। तो ये हैप्लॉइड, ये भी हैप्लॉइड। तो यहाँ पे और यहाँ पे हैप्लॉइड से हैप्लॉइड बन रहा है, तो यहाँ पे डिवीजन कौन सा होगा, माइटोसिस। तो वेरी वेरी इंटरेस्टिंग कि प्लांट जो होता है वो मियोसिस से गैमेट्स नहीं बनाता है, प्लांट मियोसिस से स्पोर्स बनाता है, बट गैमेट्स तो वो माइटोसिस से बनाता है ना। इंटरेस्टिंग चीज, पक्का। अब आगे चलते हैं। तो अब ये मेल और फीमेल गैमेट्स का क्या होगा, पहले ये जो पोलन्स होंगे वो पहुंच जाएंगे स्टिग्मा के ऊपर, जिसको हम बोलते हैं क्या, पॉलिनेशन। तो ये तो हो गया यहाँ पे पॉलिनेशन, और पॉलिनेशन के बाद हो जाता है फर्टिलाइजेशन। तो मेल और फीमेल गैमेट्स की फ्यूजन से बन जाता है एक जाइगोट। क्या बन जाता है, एक जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट फिर आगे फर्दर कन्वर्ट होता है एम्ब्रियो के अंदर। एंड सिंस ये लाइफ साइकिल हम लोग जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का पढ़ रहे हैं, सो दैट्स व्हाई ये जो एम्ब्रियो होता है ये प्रेजेंट होता है विद इन सीड। ये कहाँ पे होता है, सीड के अंदर। और सीड जब वापस जर्मिनेट होते हैं तो उसके बाद बन जाता है एक न्यू प्लांट। समझ आया, पक्का। चलो, ज्यादा परेशान नहीं करूंगी मैं आज, बस इतना ही था हमारा टॉपिक आज का। बस 2-3 पॉइंट इसी में वापस सुन लो। अब मुझे एक चीज बताओ, जैसे मैं हमारी बात करती हूँ तो हम लोग कैसे होते हैं, डिप्लॉयड, ठीक है। बट हमारे अंदर जो गैमेट्स बनते हैं वो कैसे होते हैं, हैप्लॉयड। और हमारी बॉडी की जितने भी जो ऑर्गन्स है वो सारे कैसे होते हैं, डिप्लॉयड। एक्सेप्ट गैमेट बेटा, हमारी बॉडी की सारी सेल्स कैसी होती है, डिप्लॉयड होती है। मतलब सब में क्रोमोसोम का नंबर कितना होता है, 46 होता है। और उसके बाद जब गैमेट्स बनते हैं तो गैमेट्स के अंदर क्रोमोसोम्स का नंबर होता है 23। फिर गैमेट्स का हो जाता है फ्यूजन, और फ्यूजन से बन जाता है एक नया जाइगोट। तो 23 मिलके वापस हो जाता है 46। तो मुझे एक चीज बताओ, हम लोग जिंदा रहते हैं 70-80 ईयर। तो इस 70-80 ईयर के पूरे लाइफ टाइम में हमारे अंदर जो सबसे डोमिनेटिंग जो फेज था दैट इज डिप्लॉयड फेज। क्योंकि हमारे बॉडी के अंदर जो गैमेट्स बनते हैं बेटा, उन गैमेट्स का लाइफ स्पैन पता है कितना होता है, एग सेल का लाइफ स्पैन होता है जस्ट 24 आवर्स। तो ओव्यूलेशन होता है, और ओव्यूलेशन के 24 आवर बाद उस बेचारे की क्या हो जाती है, डेथ। और जो स्पर्म होते हैं उनका लाइफ स्पैन होता है जस्ट 3 to 4 डेज। तो सोचो, हमारी पूरी जिंदगी जो है ना वो हम लोग डिप्लॉयड है, जो होता है करीब 60-70 ईयर, 80 ईयर। और इस 80 ईयर में आप कंपेयर करो लाइफ स्पैन ऑफ एग एंड स्पर्म, जो जनरली होता है 1 दिन या 3-4 दिन। तो 80 साल और 4 दिन को अगर आप कंपेयर करोगे तो आप बोलोगे कि आपका लाइफ साइकिल कौन सा हो गया। आई एम सॉरी। नहीं, कोरोना नहीं हुआ है अभी,
मुझे नमक का स्मेल आ रहा है और मुझे बाकी स्मेल भी आती है। चलो लेट्स सी, आगे चलते हैं, पढ़ाई काम पे ध्यान देते हैं। ठीक है, तो हम बोल रहे थे कि पूरी हमारी जिंदगी के अंदर जो सबसे इंपॉर्टेंट जो टाइम पीरियड होता है या डिप्लॉन्टिक मतलब जो फेज सबसे ज्यादा डोमिनेटिंग होता है, दैट इज डिप्लॉयड फेज। और डिप्लॉयड को हमने प्लांट के अंदर बोला था क्या, स्पोरोफाइट। तो क्या ऐसे मैं बोल सकती हूँ कि हमारी बॉडी के अंदर जो स्पोरोफाइट फेज होता है वो मेन डोमिनेटिंग फेज है, अगर हम अपने आप को प्लांट मान ले। और हमारे अंदर जो गैमेट्स बनते हैं जो होते हैं हैप्लॉइड, तो वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं गैमेटोफाइट को। तो गैमेटोफाइट वहां पे हाईली रिड्यूस्ड होते हैं। तो दिस इज डिप्लॉयड लाइफ साइकिल, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल। तो एग्जैक्टली यहाँ पे देखो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म के अंदर इनका मेन प्लांट क्या होता है, डिप्लॉयड। इनके सेक्स ऑर्गन क्या होते हैं, डिप्लॉयड। एक्सेप्ट स्पोर्स एंड गैमेट्स, एक्सेप्ट स्पोर्स एंड गैमेट्स को छोड़कर बाकी बेटा सब कुछ इसके अंदर डिप्लॉयड है। बाकी सब कुछ इसमें क्या है, डिप्लॉयड है। सो दैट्स वाई हम इसको बोलेंगे क्या, डिप्लॉन्टिक साइकिल। इसको बोला जाएगा क्या, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल बोला जाएगा। और डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर ध्यान रखिएगा कि आपको मियोसिस कौन सा मिलेगा। तो डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर आपको मिलेगा स्पोरिक मियोसिस। चलो ये हम बाद में बात करेंगे। बस एक पॉइंट ध्यान रखना कि डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल के अंदर गैमेटोफिटिक जो जनरेशन होगी, गैमेटोफिटिक जनरेशन जो होगी वो हाईली रिड्यूस होगी। गैमेटोफिटिक जनरेशन हाईली क्या होती है, रिड्यूस्ड होती है। बेचारा ये सिर्फ हैप्लॉइड स्ट्रक्चर, सिर्फ स्पोर बनेगा और गैमेट्स बनेगा, जो अगर जल्दी से फर्टिलाइज नहीं हुआ तो इस बेचारे की डेथ हो जाएगी। और वहीं पे विद इन फ्यू डेज में, फ्यू मंथ में इनकी डेथ हो जाती है। जबकि जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म का जो मेन प्लांट होता है उसका लाइफ स्पेन तो बेटा 1000 ईयर, 4000 ईयर, 5000 ईयर भी हो सकता है। तो आप 5000 ईयर को फ्यू मंथ से आप कंपेयर करो तो ये कोई कंपेयर है क्या? ठीक है, तो एक काम करते हैं, मैं आज आपको ज्यादा परेशान नहीं करूंगी। आज आप सिर्फ इतना ही याद करके आना। हाँ, सिर्फ इतना है। तो आज की क्लास जो हमने पढ़ी थी ना, वो कौन सी थी? आज की क्लास हम लोगों ने 9th की पढ़ी है। हाँ जी बेटा, 9th क्लास को मैं इससे ज्यादा पढ़ा देती हूँ, आपको तो मैंने फिर भी कम पढ़ाया है। ठीक है, चलो कोई प्रॉब्लम नहीं, प्रैक्टिस करते रहना, याद करते रहो। देखो, इंटेलिजेंट में और बाकी बच्चों के अंदर सिर्फ एक ही फर्क होता है, वो है बेटा क्या, मेहनत। क्योंकि आई थिंक मुझे ऐसा लगता है कि जो भी अभी वीडियो सुन रहा है ना, सभी लोग मुंह से खाना खाते हो ना, तो सभी लोग इक्वली इंटेलिजेंट है। कुछ बच्चे मुझे आके बोलते हैं कि मैम मेरा शायद ब्रेन नहीं चल रहा है। मुझे बेटा इस स्टेटमेंट पे बहुत गुस्सा आता है। बेटा ब्रेन नहीं चल रहा होता तो आप पागल खाने में होते, है ना। तो सभी लोग मुंह से खाना खाते हो ना, और डेली रूटीन आपका सेल्फ मतलब किसी के ऊपर डिपेंडेंट है क्या? नहीं ना। तो हम सब इक्वली इंटेलिजेंट है। बस फर्क क्या होता है कि कुछ मेहनत करते हैं, कुछ मेहनत नहीं करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस होता है। क्लियर? तो आज की क्लास हम लोग यहीं पे ओवर करते हैं, फिर आगे शुरू करेंगे हम थैलोफाइटा। तो नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं थैलोफाइटा खत्म कर दूंगी, पक्का, देखना कैसे। चलो फिर आज के लिए इतना ही। तो अब मुझे प्लांट किंगडम पढ़ाने में टाइम नहीं लगेगा, अगर आपने ये अच्छे से प्रैक्टिस कर लिया तो। ठीक है, तो टाटा, बाय बाय, जय हिंद। सबसे इंपॉर्टेंट, स्माइल करना नहीं भूलना है।